नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई जानकारी लेकर के। प्रिय दर्शकों, 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पर्व है। दोस्तों, यह महाशिवरात्रि कब से मनाई जाती है? कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव और पार्वती की शादी हुई थी, और अलग अलग मतांतरों के हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि आज ही के दिन जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें कालकूट नाम का विष निकला था, उसको श्री महादेव जी ने पिया था। इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि सबसे पहले महाशिवरात्रि का व्रत किसने किया और कैसे किया। दोस्तों, आपने सभी कभी खुले आसमान में 3 तारे जो कि बराबर दूरी पर तथा बराबर चमक के साथ देखे होंगे। ये 3 तारे कौन हैं? क्या इनका महाशिवरात्रि के साथ कुछ संबंध है? और दोस्तों, इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से ऐसे उपाय किए जाए तो आपको सुख समृद्धि में वृद्धि हो, आपकी अकाल मृत्यु टल जाए। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे उपाय तथा महाशिवरात्रि का व्रत कथा आज आप इस वीडियो में जानेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और कमेंट में जय श्री महादेव लिखना नहीं भूले। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों, शिवपुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक भील जिनका नाम गुरु ध्रुव था, वह बड़ा बलवान तथा क्रूर था। अपने परिवार की आजीविका के लिए वह जंगल में जाता और जंगली जानवरों को मार मार करके लाता। इसी तरह से बहुत सारे चोरी करता, अन्य कर्म करता, कुकर्म, और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन दोस्तों, अनायास ही, उसको मालूम नहीं था और उसके घर परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं मिला, वह भील निकल गया जंगल में, और उसको उस दिन भगवान की कृपा से कोई भी शिकार नहीं मिला। पूरा दिन भटकते भटकते निकल गया, और रात्रि में शाम के समय वह एक जलाशय के किनारे रुक जाता है। वहाँ सोचता है कि यहाँ कोई प्राणी जल पीने ज़रूर आएगा, और जल पीने आएगा तो मैं उसी समय उसका शिकार कर लूँगा। उस सरोवर के किनारे एक भील का पेड़ था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और दोस्तों छिप करके बैठ जाता है। रात्रि का समय हो जाता है। जब रात्रि का पहला पहर शुरू होता है तो उसने देखा कि एक हिरनी जल पीने आई हुई है। अब वह शिकारी तुरंत ही अपने धनुष बाण को खींचता है, और खींचते समय वो पेड़ में थोड़ा कंपन हो जाता है, पेड़ हिल जाता है। उसी सरसराहट में उस बेल से कुछ बेलपत्तर नीचे गिर जाते हैं, तथा उसके हाथ में जो जल लेकर के चढ़ा था उसमें से थोड़ा जल भी गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार श्री शंकर भगवान की पहले पैर की पूजा इस शिकारी के द्वारा, इस भील के द्वारा अनायास ही हो जाती है। उधर जब खड़खड़ाहट की आवाज़ वह हिरणी सुनती है तो उसने देखा कि एक व्याध शिकारी मुझे मारने के लिए बाण खींच के तैयार है। वह हिरणी शिकारी से बोलती है कि शिकारी भाई, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मेरा परिवार आज बहुत भूखा है, दिन भर से मैंने कोई शिकार नहीं किया है। अब मुझे आपको मारूंगा और आप मेरे परिवार का भक्षण बनोगी। प्रिय दर्शकों, वो हिरणी कहती है कि हे शिकारी, आप ज़रूर मार लेना, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं पास के आश्रम में रहते हैं। मैं वहाँ जा कर के एक बार उनके पिताजी के पास संरक्षण दे आती हूँ, उनको बोले आती हूँ। इसके बाद मैं कसम लेती हूँ कि मैं ज़रूर वापस आऊँगी। शिकारी सोचता है, क्यों मुझे बेवकूफ़ बना करके तुम जा रही हो? तो प्रिय दर्शकों, वह हिरणी उनको सत्य का वात्सल्य देती है। कहती है कि जिस सत्य की वजह से धरती टिकी हुई है, जिस सत्य की वजह से ये समुद्र अपनी सीमा के अंदर रहता है, तथा जिस सत्य की वजह से पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, उस सत्य का मैं वास्ता देती हूँ और मैं कसम खाती हूँ कि मैं ज़रूर वापस आऊँगी। प्रिय दर्शकों, भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्तर तथा पानी जो कि भील के द्वारा, इस शिकारी के द्वारा अनायास ही चढ़ गए थे, उसकी वजह से उसके 1/4 पाप धुल गए और उसकी बुद्धि थोड़ी सही हो गई। इस वजह से उसने कहा कि ठीक है, तुम वापस ज़रूर आना। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बीतता है और अब उसकी छोटी बहन, वो हिरण की छोटी बहन, अब दोबारा पानी के लिए आती है। अब वो सोचता है कि इसका ज़रूर मैं हमला करता हूँ। वो जैसे ही धनुष बाण खींचता है तो पेड़ हिलने लगा, और थोड़े से बेलपत्र और उसके पास जो पानी था, जल था,
वो नीचे शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों इस प्रकार से भगवान शंकर का दूसरे पैर का पूजा भी हो जाता है। अब जैसे ही पत्ते गिरने की आवाज़ हुई तो वह हिरणी बोली कि शिकारी भाई क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मेरे परिवार का भरण पोषण के लिए भी यही मेरा कर्म है। आज मेरे घर में बच्चों ने तथा पत्नी ने तथा माँ बाप ने कुछ नहीं खाया है। हिरणी कहती है कि यहीं पास के आश्रम में मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उनको दूध पिला के आती हूँ और उनके पति को बोल करके आती हूँ। दोस्तों अब की बार भी शिकारी सोचता है कि ये भी एक बहाना लेकर के जा रही है, तो वह छोटी हिरणी भगवान विष्णु की शपथ लेती है कि मेरे जीवन में मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, यदि मैं वापस नहीं आती हूँ तो मुझे वह पुण्य नष्ट हो जाए। इस प्रकार का वास्ता दे करके वह हिरणी को जाने की इजाज़त दे देता है, क्योंकि दोस्तों इसने भगवान शंकर की पहले पैर की तथा दूसरे पैर की 2 बार की पूजा जो कि ब्रह्म मुहूर्त में किया था, इस वजह से इसके 50% पाप इस समय नष्ट हो चुके थे। कुछ समय और गुजर जाता है। अब रात्रि का तृतीय पहर चालू हो जाता है। दोस्तों वहाँ पर एक अष्टपुष्ट तंदुरुस्त एक शिकारी एक हिरण आता है। वह पानी के तालाब पर दिखाई दिया। अब शिकारी सोचता है कि मुझे ये मारना ही मारना है और अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। जैसे ही उसने धनुष को खींचते ही उसके हाथों से कुछ बेल पत्र नीचे गिरे तथा अपने जल के पात्र से कुछ जल भी नीचे गिरा। इसकी वजह से भगवान शिवलिंग की तीसरे पैर की भी पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि दोस्तों भगवान शंकर को कहते हैं कि बेल पत्र बहुत प्रिय है और जल का लोटा अगर चढ़ा देता है तो उसी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यह हिरण कहता है कि मेरा शरीर यदि पुण्य क्रम में लगता है और कहीं परोपकार में लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दोस्तों यह भी कहता है कि शिकारी भाई आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैंने अपनी पत्नी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है तथा मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको एक बार बोल ही आता हूँ और उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, तब आप मेरा शिकार कर लेना। दोस्तों ये भील कहने लगा कि आपके पहले 2 हिरणी और आई थी, वो झूठ बोल करके चली गई, आप भी वही झूठ बोल करके यहाँ से बचना चाहते हो। दोस्तों हिरण कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। जिस प्रकार से संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन तथा झूठी गवाही तथा दूसरे के धन को जो हड़पने की चेष्टा करता है, उन सारे पापों की तरह ही मेरा भी शरीर पापी हो जाए। जिसके अंदर सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार नहीं करे, ऐसा मुझे पाप लग जाए। दोस्तों उधर दोनों हिरणी तथा हिरण अब आपस में सलाह मशुरा करते हैं। पहली हिरणी कहती है कि मैं चली जाऊं, मैं सबसे पहले शपथ दे के आई हूँ। फिर उसका पति कहता है कि आप नहीं जाइए, आप बच्चों के पास रहिए, मैं भी शपथ दे के आया हूँ, मैं चला जाता हूँ। शिकारी को तो एक ही की ज़रूरत है, एक को मार करके वो अपना परिवार चला सकता है। दोस्तों इसी प्रकार तीनों विचार विमर्श करते हैं और सब आपस में ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने कसम खाई है, हमने अपना वचन दिया है, हम रुकेंगे नहीं। वो कहने लगे कि चलो बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़ देते हैं, यह संत महात्मा की जो कुटिया है सप्तऋषि की, उसमें छोड़ देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि हम वचनबद्ध हैं, इस वजह से हमारा जाना जरूरी है। प्रिय दर्शकों बच्चे भी समझदार थे, क्योंकि इस प्रकार से पुण्य आत्मा के बच्चे हमेशा ही पुण्य होते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं जो गति हमारे माँ बाप की होगी वही गति हमारी हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से दोनों हिरणी तथा वह हिरण तीनों तथा उनके बच्चे जो भी थे सब उस तालाब की तरफ चले जाते हैं। अब मनी मन शिकारी सोचता है कि वचन के अनुसार ये लोग आ गए हैं। अब तीनों हिरण आपस में बात करते हैं और उस शिकारी से कहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हम दूसरे जन्म में पड़ जाएंगे, आप जल्दी से हमारा जीवन खत्म कर दीजिए ताकि हम कहीं नई योनि में जन्म लें। दोस्तों जैसे ही शिकारी ने अपना धनुष खींचता है तो चौथे पैर की भी पूजा हो जाती है, कुछ बेलपत्र और जल नीचे गिर जाता है। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। दोस्तों इस शिकारी ने बिना किसी
महत्वाकांक्षा के तथा अनायास ही इससे उस दिन व्रत हो गया था, क्योंकि खाने को कुछ मिला नहीं था तथा पूरे रात ये जागता रहा, अर्थात भगवान शंकर का स्मरण करता रहा। और इस प्रकार से बेलपत्र और जल से इसने भगवान शंकर की चारों पैर की पूजा की। दोस्तों, अब इसके पूरे जीवन के पाप खत्म हो गए। भगवान शंकर स्वयं वहाँ पर दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और इस शिकारी का नाम देते हैं गुहू। यह वही गुहू था जिसको भगवान श्री राम जी के साथ भी दोस्ती हुई थी। प्रिय दर्शकों, भगवान शंकर ने इस गुहू नाम के शिकारी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया तथा तीनों हिरणियों को उन्होंने सत्य की पर अड़ी रही अपने वचन का पालन किया। इसलिए भगवान शिव ने इन तीनों हिरणियों को अमर होने का वरदान दे दिया और कहा कि तुम जा करके अंतरिक्ष में चली जाओ और 3 तारों के रूप में आपको पूरा संसार देखेगा। और जब भी 3 हिरणियों को देखेंगे तो हर कोई सत्य निष्ठा की तथा अपने वचन की मर्यादा रखने की आपसे दुहाई लेगा, अर्थात आप एक मोटिवेशनल के रूप में काम करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये थी शिकारी के द्वारा महाशिवरात्रि के दिन की हुई सबसे प्रथम पूजा। तब से लेकर के आज तक हम लोग महाशिवरात्रि का ये व्रत करते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो हर महीने ही शिवरात्रि आती है और 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है। प्रिय दर्शकों, आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई कैसी लगी, ज़रूर से ज़रूर कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।